हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह आरबी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे विस्टास बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, और कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार चार्ली है वो थर्ड फ्लोर तक पहुंच जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। हमने देखा था कि चार्ली पहले फर्स्ट लेवल पे जाता है, वहाँ से फिर वो कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों से नीचे जाकर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सेकंड फ्लोर पे जाता है, और वहाँ से फिर एक आर्क डोर पे आता है, और उस दरवाजे के माध्यम से चार्ली है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है। चार्ली का जो फ्रेंड है सैम, वो चार्ली को बताता है कि तुम अपने जीवन से नाखुश हो और किस प्रकार से तुम जो मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटी, फियर, वरी और वॉर है, इनसे परेशान हो, और इसी वजह से तुम है वो एस्केप चाहते हो, तुम रियलिटी सच्चाई से भागना चाहते हो। और चार्ली की जो हॉबी थी स्टाम्प कलेक्शन, वो जो फ्रेंड है सैम को कहता है कि जैसे कि तुम्हारी ये हॉबी है स्टाम्प कलेक्ट करना, ये इसी बात की तरफ इशारा करती है कि तुम अपने जीवन से हैप्पी नहीं हो। अब थर्ड लेवल पर चार्ली क्या क्या देखता है, उसे कैसे पता चलता है कि वो थर्ड लेवल पर आ गया है, किस प्रकार वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में तो आ चुका था, लेकिन उसे कैसे पता चलता है कि वो पास्ट में आ गया है, वो हम आज के लेसन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देयर वर ब्रास स्पिटून्स, ब्रास कहते हैं पीतल को, और स्पिटून्स कहते हैं, स्पीट यानी होता है थूकना, तो स्पिटून्स हो गया पीकदान। ऑन द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श। तो जो नरेटर है चार्ली, वो बता रहा है कि वहां पर फर्श पे पीतल के पीकदान रखे हुए थे, मतलब कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड फ्लोर पर जो तीसरा लेवल था, थर्ड लेवल था, उसके फर्श पे पीतल के पीकदान रखे हुए थे। एंड अक्रॉस, अक्रॉस यानी के पार, अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट, ग्लिंट होती है चमक, ए ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई। चार्ली बता रहा है कि स्टेशन के पार, स्टेशन की दूसरी तरफ उसकी आंखों में एक चमक सी पड़ती है, एक रोशनी सी पड़ती है एक प्रकार की। ए मैन, एक आदमी जो कि पुल कर रहा था, यानी कि खींच रहा था। पुल यानी होता है खींचना, तो पुलिंग यानी खींच रहा था। ए गोल्ड वॉच यानी एक सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, पॉकेट यानी जेब, और वेस्ट कहते हैं इनर वेयर को। तो एक आदमी जो अपनी इनर वेयर थी वहां से एक गोल्ड चेन, सोने की, गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी थी, वो खींच रहा था। तो ये किस प्रकार की घड़ी थी? ये एक पॉकेट वॉच थी। पॉकेट वॉच वो होती है जो जेब में रखी जाती है, रिस्ट वॉच नहीं थी, कलाई में पहने जाने वाली घड़ी नहीं थी, ये पॉकेट वॉच थी। और ये क्योंकि गोल्ड की थी तो उसने अपने वेस्ट की पॉकेट में रख रखा था। इस स्नैप्ड ओपन, उसमें जो कवर दे रखा होता है, वो जो वॉच होती है उसके ऊपर एक कवर होता है, तो उसने वो कवर को हटाया। द कवर, स्नैप्ड ओपन द कवर यानी कि उसने उस वॉच के कवर को हटाया। ग्लेंस यानी होता है नजर टिका कर देखना, वो घड़ी पर उसे घूर रहा था, उसे देख रहा था इस वॉच। एंड फ्राउंड, फ्राउन यानी होता है भौं तानना, यानी कि गुस्सा करना। हो सकता है वो किसी ट्रेन का वेट कर रहा था वो आदमी, और जब वो घड़ी में देखा तो उसने तो टाइम शायद ज्यादा हो गया, तो वो फिर भौं तान कर उस घड़ी की तरफ देख रहा है, थोड़ा सा गुस्सा कर रहा है, या फिर हो सकता है किसी का वेट कर रहा था वो। ही वोर, वोर यानी पहना, उसने पहनी हुई थी। वियर की सेकंड फॉर्म है WEAR, वियर यानी पहनना, और इसकी सेकंड फॉर्म है वॉर, उसने पहन रखी थी। ए डर्बी हेट, डर्बी हेट एक प्रकार की हेट का ही नाम है। ए ब्लैक 4 बटन सूट, और उसने सूट पहन रखा था, वो भी कैसा? ब्लैक कलर का, काले रंग का, जिसमें 4 बटन लगे हुए थे, मतलब उसने सूट पहन रखा था जो कि 4 बटनों वाला काले रंग का सूट था। विथ टाइनी लेपर्स, और उसमें टाइनी यानी होता है छोटा, तो उसमें छोटे छोटे लेपल्स थे। तो लेपल्स क्या होते हैं? जो सूट होता है उस सूट में जैसे फोल्ड होते हैं इस प्रकार के दोनों साइड, इस प्रकार के जो फोल्ड होते हैं उनको लेपल कहते हैं। जैसे सूट में यहाँ पे जो फोल्ड होते हैं, सूट ऐसे फोल्ड होता है, तो वो उस प्रकार के फोल्ड होते हैं, जो तय होती है उसे लेपल्स कहते हैं। एंड ही हैड
ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, और उसकी बड़ी बड़ी काली हैंडल बार जैसी मुस्टैच थी, यानी कि मूछें थी। तो हैंडल बार मुस्टैच कौन सी होती है? जो इस शेप की मुस्टैच होती है, ये हैंडल बार मुस्टैच होती है। तो इस प्रकार की उसकी मूछें थी उस आदमी की। तो चार्ली बता रहा है कि उसने थर्ड लेवल पर जो पहला आदमी देखा था, तो वो आदमी किस प्रकार का उसकी ड्रेसिंग थी, कैसे उसने कपड़े पहन रखे थे और किस प्रकार की उसकी मूछें थी, इन सब चीज़ों के बारे में चार्ली बता रहा है। और चार्ली को वो चीज़ें थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि वो व्यक्ति था वो पास्ट का था, उसकी जो ड्रेसिंग थी वो भी पास्ट की थी। देन आई लुक्ड, फिर मैंने देखा, देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। फिर मैंने घूम के देखा, चारों तरफ देखा, तो स्टेशन पर जो प्रत्येक व्यक्ति था उसकी जो ड्रेस पहन रखी थी, उन्होंने उनकी जो ड्रेसिंग थी वो 1890 जैसी थी, यानी कि 1890 के जैसी थी, यानी कि पास्ट में चला गया चार्ली। तो उनके जो सारों की जो ड्रेसिंग थी वो 1890 के समथिंग थी। आई नेवर सा सो मेनी बियर्ड्स, नेवर यानी कभी नहीं, सा यानी देखा, सो मेनी बियर्ड्स यानी चार्ली ने इतनी जो बियर्ड्स थी यानी कि दाढ़ी, इतनी दाढ़ियां कभी भी नहीं देखी थी। साइड बर्न्स, साइड बर्न्स क्या होती है? कानों के पास के जो बाल होते हैं, कलम बोलते हैं जिन्हें, इतनी साइड बर्न्स नहीं देखी थी। एंड फैंसी मुस्टेचेस इन माय लाइफ, और ना ही सुंदर सुंदर इतनी अलग अलग प्रकार की जो मूछें थी वो चार्ली ने अपने जीवन में नहीं देखी थी। मतलब कि उस टाइम जो 1890 के टाइम का दौर था, उस टाइम ये जो हैंडल बार जैसी बड़ी बड़ी मूछें रखना, दाढ़ी रखना और साइड बर्न रखना, ये उस टाइम का फैशन था। तो लोग वो वैसा ही फैशन, वैसी ही ड्रेसें वो पहनते थे, वैसा ही उनका वेशभूषा थी। तो चार्ली ने कह रहा है मैंने अपने जीवन में इतनी मूछें, दाढ़ियाँ और साइड बर्न है ये नहीं देखी थी। A woman walked in through the train gate, एक महिला है वो ट्रेन के गेट से आती है, मतलब कि जो ट्रेन का गेट था वहां से एक महिला आती है। सी वोर, उसने पहन रखी थी ए ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहन रखी थी विथ लेग ऑफ मटन स्लीव। स्लीव पहले भी आ चुका है इस लेसन में, स्लीव्स का मतलब होता है बाजू, और जो उस महिला ने ड्रेस पहन रखी थी उसकी जो बाजू थी, लेग ऑफ मटन स्टूडेंट्स एक प्रकार का बाजू ही होता है जिसमें क्या होता है, जो बाजू का ऊपरी भाग है वो थोड़ा पफ फुला हुआ होता है, और ये एक लॉन्ग बाजू होती है, मतलब कि जो कंधे के पास का ये ऊपरी भाग है ये थोड़ा सा फुला हुआ होता है और आगे से थोड़ी थोड़ी ये पतली हो जाती है। तो इस प्रकार की जो बाजू होती है उसको लेग ऑफ मटन स्लीव कहा जाता है। तो एक महिला जो ट्रेन के गेट से आती है, उस महिला ने इस प्रकार की बाजू वाली ड्रेस पहन रखी थी एंड स्कर्ट्स पहन रखी थी उस महिला ने, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। हाई बटन शूज कौन से होते हैं? जो लंबे वाले जूते होते हैं जो ऊपर तक पहने जाते हैं और उनमें बटन लगे हुए थे। तो ये पैरों में ऊपर तक पहने जाने वाले जो जूते होते हैं, इस प्रकार के जूते पहन रखे थे उसने, और इसके टॉप ऑफ यानी कि ऊपरी भाग तक वो स्कर्ट आ रही थी। बैक ऑफ हर यानी कि उसके पीछे, उस महिला के पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स। ट्रैक्स क्या होती है? ट्रैक्स होती है पटरियां। उस महिला के पीछे जो पटरियां थी, आई कॉट ए ग्लिम्स, ग्लिम्स कहते हैं झलक को, of a locomotive, a very small courier and used locomotive with a funnel shaped stake। चार्ली बता रहा है कि उसने जिस महिला को देखा था जिसकी मटन लेग वाली स्लीव की ड्रेस पहन रखी थी उसने, और हाई बटन शूज पहन रखे थे, और उसके पीछे पटरियों पे चार्ली ने कहा कि मैंने जो एक लोकोमोटिव था, लोकोमोटिव क्या होता है? स्टीम इंजन होता है, भाप वाला जो इंजन होता है वो, तो वो इंजन था वहां पे पटरियों पे। वो एक छोटा सा करियर एंड यूज, ये एक कंपनी का नाम है जो उस टाइम पे 1890 में अमेरिका में इंजन बनाने वाली कंपनी थी। तो इस कंपनी का वो इंजन था, करियर एंड यूज लोकोमोटिव इंजन था, विथ ए फनल शेप स्टेक। स्टेक क्या होता है? स्टेक यानी वैसे ढेर भी होता है, और स्टेक जो ट्रेन में वो जो धुआं निकलने वाला होता है वो फनल शेप का था, यानी कीपाकार था, इस प्रकार का था।
उसकी शेप इस प्रकार की थी। एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझ गया। तो क्या समझ गया चार्ली? जब चार्ली ने देखा कि वहाँ पे किस प्रकार की ड्रेसिंग है, किस प्रकार के वहाँ पे लोगों की वेशभूषा है, और चार्ली ने जिस इंजन को देखा था वो इंजन भी करियर एंड यूज कंपनी का था, जो कि अमेरिका में स्टीम वाले इंजन बनाती थी, और वो उसे बहुत ज़्यादा पुराना लगा। तब चार्ली को ये बात समझ में आ गई कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऐसे लेवल पे आ चुका है जो कि पास्ट में है, और वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका था। टू मेक श्योर, यानी श्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, चार्ली को अब ऐसे लगने लगा कि वो पास्ट में आ चुका है, लेकिन फिर भी वो श्योर करने के लिए आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज बॉय। अब न्यूज बॉय क्या होता है? स्टेशन पे या फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे अखबार वाले बैठे रहते हैं जो कि दिल्ली के न्यूज़पेपर देते हैं। तो वहाँ पे भी चार्ली, न्यूज बॉय बैठा था एक, चार्ली उसके पास में जाता है एंड ग्लैंस, यानी नजर डालना, ग्लैंस यानी नजर डालना। तो चार्ली है वो नजर डालता है एट द स्टेक, स्टेक यानी ढेर, ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, यानी कि जो न्यूज़पेपरों का जो ढेर लगा था, अखबारों का जो ढेर लगा था उसके पैरों के पास में। किसके पैरों के पास में? इस न्यूज बॉय के पैरों के पास में, जो न्यूज़पेपर का, अखबारों का ढेर लगा था। तो चार्ली जाके उस ढेर पे नजर डालता है। इट वॉज द वर्ल्ड, और जो न्यूज़पेपर था वो कौन सा था? द वर्ल्ड। ये टाइटल है, उस न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड, नाम का न्यूज़पेपर था वो। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और पिछले कई वर्षों से जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है उसका प्रकाशन भी नहीं हुआ था। पब्लिश यानी प्रकाशन। तो चार्ली बता रहा है कि जब उसने देखा कि वहां पे वो न्यूज़पेपर कौन सा था, जब उसने नजर डाली तो न्यूज़पेपर द वर्ल्ड था, और द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर था वो पिछले कई वर्षों से प्रकाशित ही नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो लीड स्टोरी थी, यानी कि न्यूज़पेपर के जो मुख्य पृष्ठ पर आने वाली, जो मेन पेज पे, फ्रंट पेज पे आने वाली जो स्टोरी थी, वो जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे क्लीवलैंड, उनके बारे में थी। तो चार्ली बता रहा है कि जब न्यूज बॉय के पास में जाके देखता है तो वहां पे उसे पता चलता है कि ये जो न्यूज़पेपर है वो द वर्ल्ड था, और द वर्ल्ड पिछले कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था, और उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ थी वो अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। आई हैव फाउंड, मैंने ये पाया कि, और मैंने पहले भी उस न्यूज़पेपर, द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर था उसको पहले भी उसने कहाँ पे देखा था? पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में देखा था, जो सार्वजनिक पुस्तकालय है उसकी फाइलों में देखा था। और ये जो प्रिंट हुआ था उस न्यूज़पेपर पे जो डेट लगी थी 11 जून 1894 की लगी हुई थी। तब चार्ली को अपनी बात पर कंफर्म हो गया चार्ली की वो 11 जून 1894 की डेट में आ चुका है, यानी कि चार्ली पास्ट में अब आ चुका है। आई टर्न यानी मुड़ना, आई टर्न टूवर्ड यानी की तरफ, द टिकट विंडोज, यानी चार्ली बता रहा है कि वो टिकट विंडो थी, जो टिकट खिड़की थी, उसकी तरफ मुड़ता है। नोविंग दैट ईयर, ये जानकर कि यहाँ पर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल, कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर, तीसरे तल पर, आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। चार्ली बता रहा है कि अब चार्ली को पता चल गया कि वो थर्ड लेवल पे आ चुका है, और थर्ड लेवल पे वो यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी कि थर्ड लेवल के द्वारा वो यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ कहीं भी, वी वांटेड टू गो, जहाँ कहीं भी वो जाना चाहे, खुद
और अपनी पत्नी के साथ में, लुइजा एंड मी, यानी चार्ली खुद और पत्नी के साथ में कहीं भी जाने के लिए आई कुड बाय टिकट्स, यानी कि वो टिकट खरीद सकता था। बाय यानी खरीदना। चार्ली बता रहा है कि मैं ये जानकर कि थर्ड लेवल, ग्रांड सेंट्रल के थर्ड लेवल से मैं यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जाने के लिए अपनी पत्नी के साथ में टिकट खरीद सकता था, और ये जानकर मैं टिकट खिड़की थी उसकी तरफ मुड़ता हूँ। इन द ईयर 1894, और 1894 में, अब चार्ली है वो उसके जो फ्रेंड ने, सैम ने जो बात कही थी वो बात यहाँ पे सच साबित हो रही है। चार्ली है वो न्यूयॉर्क की जो शहरी जीवन था उससे वैसे भी परेशान था, और वो 1894 में वापस जाना चाहता है। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, और चार्ली बता रहा है कि मैं चाहता था, क्या चाहता था, 2 टिकट चाहता था। 2 किसके लिए? एक खुद के लिए और एक पत्नी लुइजा के लिए। टू गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग है ये छोटा टाउन है, छोटा कस्बा है, गैल्सबर्ग इलिनॉइस, ये न्यूयॉर्क अमेरिका में ही एक जगह का नाम है गैल्सबर्ग। तो चार्ली है वो अपने न्यूयॉर्क के शहरी जीवन से वैसे अनहैप्पी था, और पत्नी के साथ में वो गैल्सबर्ग जाना चाहता था। गैल्सबर्ग है जो कि छोटा शहर है, एक टाउन है, वहां पे जाना चाहता था चार्ली। हैव यू एवर बीन देयर, यहाँ पे चार्ली हम रीडर से पूछ रहा है कि क्या आप कभी यहाँ पे गए हो, क्या आप कभी गैल्सबर्ग में गए हो। इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, ये एक आश्चर्यजनक कस्बा है। वंडरफुल टाउन, आश्चर्यजनक कस्बा है, मतलब कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कस्बा है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, और वहां पर गैल्सबर्ग में बड़े बड़े पुराने फ्रेम हाउसेज है। फ्रेम हाउसेज, फ्रेम कहते हैं ढांचे को। और फ्रेम हाउसेज कौन से होते हैं? लकड़ी के घर होते हैं, जो लकड़ी के ढांचों में से बने हुए होते हैं, लकड़ी के घर। तो चार्ली बता रहा है कि गैल्सबर्ग में पुराने पुराने फ्रेम हाउसेज, एक प्रकार के ढांचे के घर हैं, ह्यूज लॉन्स, और बड़े बड़े घरों में विशाल बगीचे हैं। एंड ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस यानी विशाल, विशाल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हैं, वूज ब्रांचेज, जिनकी शाखाएं मीट यानी मिलती है, ओवरहेड यानी ऊपर, सर के ऊपर, एंड रूफ द स्ट्रीट, और गली पर, गलियों में छत का काम करती है। यानी कोई भी जैसे रास्ता दे रखा है, इधर भी बड़े बड़े पेड़ हैं, इधर भी बड़े बड़े पेड़ हैं, इनकी जो ब्रांचेज है ये ऊपर जाकर ऐसे मिल जाती है, और ये इस जो स्ट्रीट है इसकी रूफ का काम करती है। तो चार्ली गैल्सबर्ग के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार गैल्सबर्ग में कितनी शांति है, वहाँ पर पुराने फ्रेम हाउस है, और वहाँ पे पुराने फ्रेम हाउस है, और वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है जो कि गलियों में छत का काम करते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े बगीचे, ह्यूज लॉन्स, घरों में बड़े बड़े बगीचे हैं। अब न्यूयॉर्क जैसे शहर में छोटे छोटे घर होते हैं, वहाँ पे बगीचे नहीं होते, ज़्यादा पेड़ नहीं होते, बिल्डिंग्स होती है ज़्यादा, तो उस प्रकार के जीवन से चार्ली वैसे भी ऊब चुका था। एंड इन 1894, और 1894 में 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस, समर यानी कि गर्मियों में जो इवनिंग्स होती थी, जो शामें होती थी, शाम होती थी, वर ट्वाइस, ट्वाइस यानी दोगुनी, एज लॉन्ग, दोगुनी लंबी होती थी। यानी कि अब जो शाम होती है, हमारी जो इवनिंग होती है, उससे गैल्सबर्ग में शाम होती थी वो दोगुनी लंबी होती थी, यानी कि ज़्यादा टाइम, हालांकि टाइम तो उतना ही, अभी भी 24 घंटे का दिन होता है, दिन और रात, उस टाइम भी 24 घंटे का ही होता था, लेकिन शाम लंबी होने का मतलब है कि उस टाइम लोग उतना ज़्यादा काम नहीं करते थे। अब चार्ली ने हमें लेसन में पहले ही बता दिया है कि वो शाम को लेट तक काम कर रहा था, और फिर उसको घर जाने की जल्दी थी, लेकिन उस टाइम के लोग इतना ज़्यादा काम नहीं करते थे, और टाइम से घर आ जाते थे, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए भी वो टाइम रखते थे। तो इस वजह से जो शाम थी वो ज़्यादा लंबी होती थी। एंड पीपल सेट, और लोग बैठते थे, ऑन देयर लॉन्स, अपने अपने जो बगीचे थे उन बगीचों में बैठ जाते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, और जो आदमी थे वो स्मोक करते थे, पीते थे, सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांतिपूर्वक बातें करते थे। टॉकिंग यानी बात करना, क्वाइटली यानी शांतिपूर्वक। तो
गैल्सबर्ग के जो लोग थे वो शाम को जल्दी घर आ जाते थे और घर आने के बाद में अपने अपने बगीचों में बैठते थे, सिगार पीते थे और अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ में बैठकर बातें किया करते थे। द वुमेन, जो महिलाएं होती थी, वेविंग, वेव यानी होता है हिलाना, पाम लीफ फैंस, पाम कहते हैं ताड़, एक प्रकार का पेड़ होता है ताड़, तो उसकी जो लिप होती थी यानी पत्तियां होती थी, उसके पंख, यानी कि पेड़ के जैसे पत्तियों से ऐसे पंखा बना लिया, और इनसे वो महिलाएं इनको हिलाती रहती थी, यानी कि इनसे वो हवा डालती रहती थी खुद को। विद फायरफ्लाइज, फायरफ्लाई होती है जुगनू, क्योंकि जो गैल्सबर्ग था वहाँ पे हरियाली थी, बड़े बड़े पेड़ थे, तो फिर वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, छोटे कीड़े मकोड़े ये भी रहते थे। तो जो फायरफ्लाइज होती है, जुगनू होता है, वो छोटा सा जीव होता है जो अंधेरे में चमकता है, तो वहाँ पे फायरफ्लाइज थे चारों तरफ, वो फायरफ्लाइज भी रहते थे इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और वो एक शांत दुनिया थी। तो चार्ली गैल्सबर्ग के बारे में बता रहा है कि गैल्सबर्ग में जीवन कैसा था, वहाँ पे लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। बहुत ही इजी टाइप के लोग थे वहाँ पे, जो कि जल्दी घर आ जाते थे, अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करते थे, और बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े बगीचे थे, और लोगों के घर भी बड़े बड़े घर थे। तो इस प्रकार से वहाँ पे शांत जीवन व्यतीत करता था। लेकिन लेखक है वो न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा काम करता था, लेखक के पास में अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं था, तो हर प्रकार से वो अनहैप्पी ही था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और जब चार्ली 1894 में जाता है, यानी कि पास्ट में चला गया है, थर्ड लेवल पे वैसे भी जा चुका है, तो वहाँ से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम जो विश्व युद्ध है, वो अभी भी 20 वर्ष आगे है। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 को स्टार्ट हुआ, 14 को स्टार्ट हुआ था, तो 20 वर्ष तो अभी भी बाकी है पहला विश्व युद्ध होने में। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसका तो अभी 40 वर्ष से भी ज़्यादा टाइम पड़ा है। तो चार्ली बता रहा है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी 20 साल पीछे जा रहा है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में तो अभी भी 40 साल से ज़्यादा का समय पड़ा है। 40 साल से बाद में फ्यूचर में होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और चार्ली वहाँ पे टिकट विंडो पे जाके बोलता है कि मुझे वहाँ पे 2 टिकट चाहिए, 2 टिकट खरीदनी है। तो चार्ली 2 टिकट, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी लुइजा के लिए ले रहा है। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फेयर यानी होता है किराया, और फिगर्ड यानी होता है कैलकुलेट करना, गणना करना। तो जो क्लर्क था उसने किराए की गणना की, यानी कि जब चार्ली ने उसको जाके कहा कि उसको गैल्सबर्ग जाने के लिए 2 टिकट चाहिए, तो क्लर्क है वो किराए की काउंटिंग करता है कि भाई 2 लोगों का कितना किराया होगा, उस हिसाब से ही ग्लैंस्ड एट माय फैंसी हेडबैंड, और वो ग्लेंस करता है, उसकी तरफ देखता है, किसकी तरफ, उसका जो फैंसी हेडबैंड था उसकी तरफ देखता है। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन फिर भी उसने किराए को कैलकुलेट किया। यानी कि ये बता रहा है कि चार्ली था, जब चार्ली थर्ड लेवल पे जाता है तो उसको जो आदमी दिखाई दे रहे थे, चार्ली भी उनको ग्लेंस कर रहा था, उनको देख रहा था, बार बार घूर रहा था, और वो लोग चार्ली को अजीब लग रहे थे उनकी ड्रेसिंग की वजह से। तो उन लोगों को भी चार्ली अजीब लगेगा, तो उन लोगों ने चार्ली का जो हेडबैंड था, यानी पहले बताया चार्ली ने जो हेड पहन रखी थी उसके ऊपर फैंसी सा बैंड लगा रखा था, फीता लगा रखा था, तो वो जो क्लर्क है वो उसके हेडबैंड की तरफ घूर के देखता है, लेकिन फिर भी वो किराया है वो काउंट कर लेता है, और किराए को कैलकुलेट करके वो बताता है। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, एंड आई हैड एनफ, एनफ यानी पर्याप्त, आई हैड एनफ यानी मेरे पास पर्याप्त थे, पर्याप्त रुपए थे, फॉर 2 कोच टिकट्स, 2 टिकट्स के लिए, वन वे यानी कि एक साइड के लिए। अब चार्ली को गैल्सबर्ग जाके वापस नहीं आना था, चार्ली को गैल्सबर्ग में ही रहना था, तो उसके पास में इतना किराया था कि वो गैल्सबर्ग जा सके, और वो भी वन वे यानी एक साइड में उसको जाना था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी,
लेकिन जब मैंने काउंट करना यानी कि गिनना द मनी, यानी जब मैंने पैसे गिने एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। स्टेयर यानी होता है घूरना, STARE, स्टेयर यानी घूरना। तो जो क्लर्क था वो मेरी तरफ घूर रहा था। चार्ली बता रहा है कि जब उसने किराया देने के लिए पैसे काउंट किए तो क्लर्क उसकी तरफ देखकर उसको घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स। नोड यानी होता है सिर हिलाना। और बिल्स यानी होता है नोट। तो वो नोटों की तरफ देखकर वो जो क्लर्क था वो सिर हिला रहा है। That aren't money, mister, he said। तो क्लर्क ने कहा, he said, यहाँ पे ही कौन है? वो जो क्लर्क है जो किराया काउंट कर रहा है, उसने कहा that aren't money, mister, कि श्रीमान ये पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि वो न्यू करेंसी थी, जबकि चार्ली को वहां पर जाने के लिए पुरानी 1894 की करेंसी चाहिए होगी। तो उसने कहा ये पैसे नहीं है। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि यू आर ट्राइंग टू, यू आर यानी तुम, ट्राइंग यानी प्रयास कर रहे हो, टू स्किन मी, स्किन यानी यहाँ पे चीट करना होगा। स्किन यानी चीट करना, धोखा करना। यदि तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, फार यानी दूर, तो तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे। तो क्लर्क ने कहा कि जब चार्ली ने पैसे काउंट किए तो क्लर्क ने कहा कि मिस्टर ये पैसे नहीं है, और अगर तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड, और उसने नजर डाली। ग्लैंस यानी ये बार बार आ रहा है मीनिंग, ग्लैंस यानी नजर डालना। और उसने नजर डाली एट द केस ड्राइवर बिसाइड हिम, बिसाइड यानी बगल में या पास में, बगल हिम यानी कि जो क्लर्क था, क्लर्क के पास में जो केस ड्रावर था। केस ड्रावर क्या होता है? जिसके अंदर केस रखा जाता है, जिसके अंदर पैसे रखे जाते हैं। तो वहां पे उसने नजर डाली। ऑफ कोर्स यानी कि निश्चित रूप से। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। निश्चित रूप से जो पैसे थे वो पुरानी स्टाइल के, पुरानी शैली के नोट थे। मतलब कि जो 1894 की करेंसी थी वो पुराने स्टाइल के थे, थोड़े अलग थे। हाफ अगेन एज बिग एज मनी वी यूज नाउअडेज। नाउअडेज यानी इन दिनों, वर्तमान में जिस मनी को, जितने जो नोट हम यूज में लेते हैं उनसे उनकी साइज आधी थी। एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में भी वो भिन्न प्रकार के थे, थोड़े अलग प्रकार के थे। वो नोट थे वो अलग दिखाई देने वाले थे। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। मैं वहां से मुड़ा और तेजी से वहां से निकल गया। There's nothing nice about जेल, कि जेल जाने में कुछ भी अच्छा नहीं है। इवन इन 1894, चाहे वो 1894 ही हो, यानी कि पास्ट में भी हो, फिर भी चार्ली जेल नहीं जाना चाहता है। चार्ली नहीं चाहता है कि वो जेल जाए। 1894 में पास्ट में जाके भी जेल जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बाकी हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।